एक न्यूज़ है कि एफबीआर ने ऑनलाइन टैक्स पेयर को नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। उस पे क्या लिखा हुआ है, ये क्यों नोटिस आ रहा है, क्या इसमें हमने अपनी रिटर्न को दोबारा चेक करना है, रिवाइज करना है, या हमने इसको इग्नोर करना है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये नोटिस का जो वर्जन है, एक्सट्रैक्ट है, ये आपके सामने मैंने रखा है। यहाँ पे टैक्स पेयर का रेफरेंस नंबर है, उनका नाम अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपने 2024 में जो टैक्स पे किया है वो 2023 की निस्बत कम है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 2024 में पे किया है, जैसे ये कह रहे हैं 2,63,000 है, तो आपने 2024 में पे किया है 2,63,022 रुपये, 229 रुपये। हो सकता है 2023 में उन्होंने 2,50,000 कराया हो। तो सिस्टम ने क्या किया कि चेक किया, क्योंकि एफबीआर का सिस्टम है, एक एक रिटर्न को तो वो देख नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ सिस्टम के अंदर एक क्यूरी रन कर दी, एक सिस्टम को एक कमांड दे दी कि अगर पिछले साल का टैक्स कम है इस साल से, तो सारे जितने भी टैक्स पेयर हैं उन सबको एक नोटिस जारी हो जाए। अब कैसे नोटिस जारी हुआ, उन्होंने ये कहा है कि जी एक तो इन्फ्लेशन आ गई है लेकिन टैक्स आपका अभी भी कम है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि लोगों की इनकम कम हो गई है। अगर लोगों की इनकम कम हो गई है तो टैक्स भी कम होगा, ये ज़रूरी नहीं है इन्फ्लेशन के साथ। बल्कि इन्फ्लेशन के साथ तो जब इन्फ्लेशन आएगी तो कुछ लोगों की बिजनेस कम हुए, कुछ लोगों की सैलरी कम हुई, कुछ लोगों की सैलरी जो है वो जॉब से उनको जॉब पे वो सैलरी नहीं अवेलेबल थी, वो नहीं मिल रही थी। तो जब नहीं होगी तो ओबियसली उनका जो टैक्स है वो भी कम होगा। एक तो ये पॉइंट इनका बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जी जो टैक्स लाइबिलिटी आपने रिपोर्ट की हुई है वो जब हमने चेक किया तो आपकी इनकम जो है वो कम हो गई है। तो ये अगर आप इसको, ये आपका जो ऑडिट जो कैटेगरी आपकी है वो हाई रिस्क कैटेगरी ऑडिट है। मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम कम हो जाए, देखिए इससे पहले मैं आपको वैसे नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ नोटिस को पढ़ रहा हूँ ताकि हम टू द पॉइंट रहें, डिस्कशन करते रहें कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें कुछ हमारे लिए कुछ मसला है या नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप इग्नोर कर दें, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, किताबी इशू है सारे। उसके बाद वो कहते हैं कि जी अगर आपने कोई आपकी रिटर्न में कोई मसला है तो आप 60 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विद इन 60 डेज जो है वो कमिश्नर अप्रूवल के बगैर आप उसकी रिवीजन ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक ईमेल कम्युनिकेशन है, ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल नोटिस नहीं है। मतलब ये है कि ये आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी इशू हो जाएगी, कुछ मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि जी आपका टैक्स कम है, इन्फ्लेशन आ गई है, आप 60 दिन के अंदर टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, और ये लीगल नोटिस नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपने करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि आपने टैक्स ईयर 2024 की टैक्स रिटर्न आपकी फाइल की होगी। उसके बाद आता है जो इन्होंने नोटिस में कहा है कि जी आपका टैक्स कम है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी है कि अगर आपने 2024 में टैक्स पे किया है 1 लाख और किसी वजह से 2023 में आपने पे कर दिया फॉर एग्जांपल 1,50,000, तो आपका टैक्स कम हो गया। अब इसमें मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। आप अगर बिजनेसमैन है तो आपका जो बिजनेस है हो सकता है उसमें लॉस हो, बिजनेस कम हो गया हो, जो कि आजकल सबके कम है। अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी आपको कम मिली हो, आप जॉबलेस हो, आपके पास जो है वो सैलरी उन दिनों की रिसीव ना हुई हो जब आप जॉबलेस हो। उसके बाद अगर आप रेंट की इनकम ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी रेंट की इनकम भी कम हो गई हो। कोई प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक से तो प्रॉफिट बैंक के पिछले सालों में टैक्स रेट ज्यादा थे, इस साल आस्ता आस्ता कम हुए, किसी भी वजह से आपका ये कम हो सकता है। तो सारी चीजें रियल हो सकती हैं, जेन्युइन हो सकती हैं, ऐसा मसला नहीं है। ये आपके पास तो सारा डाटा अवेलेबल है। अब होता क्या है, जो इन्होंने ऑडिट की बात की है, देखिए ऑडिट के लिए मैंने पहले भी 1-2 बार आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक ही होता है कि अगर आपका जो टैक्स है वो पिछले साल की निस्बत कम हो जाए, यानी कि वो टैक्स की कम हो जाए, तो सिस्टम क्या करता है, ऑटो उसकी जो ऑडिट की सिलेक्शन है वो कर लेता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर आप लेट टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी सिस्टम आपकी जो सिलेक्शन है वो कर लेता है। तीसरा ये होता है कि आपकी रिटर्न के अंदर कोई इस तरह का एरर है कि जो सिस्टम कह रहा है कि इनकी रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, होना ये चाहिए था लेकिन आपने ये किया। चौथा ये होता है कि आप का जो केस है वो वैसे ही उनकी नज़रों में है, आपका हर साल ऑडिट आ रहा है, तो इस साल भी सिस्टम क्या करेगा, उसकी असेसमेंट करेगा। और इन 4 पैरामीटर्स को मिला के एक रैंडम बुलेटिन होती है, यानी कि कुरानदाजी होती है, जिसमें आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है और आपके ऊपर ऑडिट आ जाता है। यही बात इन्होंने यहाँ पे भी की है कि जी अगर आप ये कर लेंगे तो आपका जो नाम है वो हाई कैटेगरी रिस्क में है। तो क्यों रिस्क में है, एक मैंने आपको पैरामीटर बता दिया
कि यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो पिछले साल के निस्बत कम है, तो इस वजह से हाई रिस्क कैटेगरी में। अब होता क्या है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम नील की रिटर्न फाइल कर देते हैं, टैक्स रिटर्न को जीरो फाइल कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि जी हम इसको रिवाइज कर लेंगे। हिस्टोरिकली अगर आप पिछले सालों में देखें तो एफबीआर इस तरह की हरकत नहीं करता था, नोटिस नहीं भेजता था, इतना विजिलेंट नहीं था, एफिशिएंट नहीं सिस्टम था। लेकिन अब चूंकि डिफरेंट तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है तो सिस्टम ऑटो नोटिस भेज रहा है, सिस्टम को कहा गया है कि आप ये कर दें, उसने कर दिया। तो ये बेसिकली एक रिमाइंडर नोटिस है कि अगर आपने नील की रिटर्न फाइल की हुई है किसी भी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था 30 सितंबर पे जब डेट जो थी टैक्स रिटर्न की, जो डेट थी वो 12 बजे के बाद अनाउंस की गई, तो वहां पे हमने डिस्कस किया कि आप नील की रिटर्न फाइल कर दें और 60 दिन के अंदर रिवाइज कर दें। तो अभी भी आपके पास 60 दिन अवेलेबल है, 29 नवंबर तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा जो हमने पॉइंट स्टडी किया कि जी इनकम टैक्स है, किसी वजह से आपने टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है और जैसे मैंने यहाँ पे केस देखा है, हमने देखा है कि आपकी 1 लाख रुपए आपने टैक्स जमा करवाया हुआ है, आपका जेन्युइन रिकॉर्ड है, आपकी इनकम ही कम हो गई, बिजनेस ही कम हो गया, तो फिर आप टैक्स ज्यादा तो नहीं देंगे, केस ही जेन्युइन है, मेरी जब जितनी इनकम है मैं उतना ही टैक्स दूंगा, मैं ज्यादा क्यों दूं। सिस्टम जो मर्जी मुझे नोटिस भेजता रहे, जितना मर्जी मेरा ऑडिट करता रहे, मैं जाके उनको प्रेजेंट कर दूंगा, ये मेरा डाटा है, मेरी इनकम ही कम हो गई है। अब जरूरी तो नहीं है कि एक साल एक बंदा 1,50,000 दे रहा है तो अगले साल 2 लाख देगा या 1,60,000 देगा, कम भी हो सकता है, किसी भी कोई भी रीजन हो सकती है। तो इनको दूसरे फैक्टर भी देखने चाहिए कि किस वजह से बिजनेस कम हो रहा है। चौथा जो पॉइंट हमने देखा है कि आप जो है टैक्स रिटर्न 60 दिन के अंदर उसकी रिवीजन ले सकते हैं और इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। तो आज ही आपने डेट ऑफ फाइलिंग से आना है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने लेट से 10 अक्टूबर को टैक्स रिटर्न फाइल की है तो 10 अक्टूबर से ऑनवर्ड आपके पास जो है वो 60 दिन अवेलेबल है, 60 डेज में आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से नील की रिटर्न फाइल कर दी है तो आज ही कोशिश करें कि उसको देख के 60 दिनों के अंदर टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। ऑब्वियसली नील आपको नहीं फाइल करनी चाहिए, अगर तो जेन्युइन केस है, इनकम ही नहीं है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप बिजी थे, टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को मीट करना था, तो आपने नील रिटर्न फाइल कर दी और बाद में सोचा कि इसको रिवाइज करके मैं जो एक्चुअल डाटा है वो अपडेट कर दूंगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो फिर आपको करना चाहिए, फिर आपके नोटिस जेन्युइन है, फिर आपको ऑब्वियसली काम करना चाहिए, फिर तो आपकी इंफॉर्मेशन ही ठीक नहीं है। तो ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था, इसको आप इग्नोर कर दें। अगर आपकी सारी चीजें ठीक हैं तो फिर तो आपने इग्नोर कर देना, कोई मसला ही नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इसको फारग कर दें, इसको देखें भी ना। लेकिन अगर आपने नील की रिटर्न फाइल की है और एक्चुअल में डाटा ज्यादा है, फिर आप प्रॉपर टैक्स रिटर्न फाइल करें जो आपका एक्चुअल में डाटा है और 60 दिन के अंदर आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने पहले ही हमने डिस्कस किया है कि ये जो लीगल है ये लीगल नोटिस नहीं है, बेसिकली रिमाइंडर है। एक अच्छी बात भी है उन लोगों के लिए जो भूल गए हैं, जिन्होंने टैक्स रिटर्न नील की फाइल की हुई है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। अगर आप पास्ट ट्रेंड देखें तो एफबीआर एक साल से 2 साल के अंदर या 2 साल से ग्रेटर देन जो है वो ज्यादा सालों में नोटिस भेजता है कि आपकी टैक्स रिटर्न जीरो बता रही है, लेकिन आपकी इनकम अवेलेबल है, हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, आपका टैक्स पेएबल है, आपने पे नहीं किया हुआ। तो इससे पहले ये होता था कि सिस्टम के थ्रू नोटिस नहीं इशू होते थे। जो ऑफिसर आपका रेलिवेंट ऑफिसर है एफबीआर ऑफिस में, वो एक एक टैक्स रिटर्न देखता है। फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है लाहौर का, उसके पास 200 टैक्स रिटर्न का उसका जो लॉगिन है उसके अंदर 200 टैक्स क्लाइंट्स आ रहे हैं, मतलब हम उनके लिए क्लाइंट है ना, हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो वो अपने स्टाफ को कहेगा या खुद देखेगा, एक एक रिटर्न को देखा जाता है, फिर उसके बाद उसका डाटा मैच किया जाता है और फिर सिस्टम को कहा जाता है कि भाई इन सब को जो है वो नोटिस इशू कर दो, या जो भी 50 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको नोटिस इशू कर दो कि उनकी नील रिटर्न है या इनकम कम है या आके एक्सप्लेन करें। तो इस तरीके से नोटिस इशू किया जाता है। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, इनके थ्रू काम नहीं किया, सिस्टम के थ्रू काम कर दिया है। तो सिस्टम क्या कर रहा है, इस वजह से बड़ा एफिशिएंट हो गया, क्योंकि बंदे तो एफिशिएंट नहीं हो सकते ना, सिस्टम को आप जो कहेंगे वो कर देगा, उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन सिस्टम आपको डरा देगा, नोटिस भेज देगा। तो इस वजह से बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो देखने वाली चीज है वो आप ये देखें कि क्या आपने अपना डाटा सही तरीके से रिपोर्ट किया है या नहीं किया। अगर आपने सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, फिर इशू हो सकता है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। बाकी इस नोटिस को इग्नोर कर दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आप भी चेक करें, अपना आईआरएस देखें, लॉगिन देखें, मैसेज देखें और ये 4-5 जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं इसको अप्लाई करें। अगर आप इसके बियॉन्ड है, मतलब आपने सारी चीजें सही रिपोर्ट की हुई हैं, तो आपके लिए कोई नोटिस नहीं है, इसको फारग कर दें, इग्नोर कर दें, कोई रिप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर आपकी टैक्स रिटर्न में कुछ मसला है, आपने सही रिपोर्ट नहीं किया, तो फिर यह प्रॉब्लम हो सकता है, फिर हाई रिस्क कैटेगरी में आ सकता है। अगर वो कह रहे हैं तो ऑडिट भी सिलेक्ट हो सकता है। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।